दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजल इंजन्स के प्रॉब्लम की। हमारा हाईवे किंग, पहाड़ों का राजा, डीजल इंजन। दोस्तों, यदि आपके पास एक डीजल कार है और चलती नहीं है, यदि वो कम चलती है या सिर्फ लोकल ट्रैफिक में चलती है, तो वो आपको परेशानी जरूर देगी। दोस्तों, डीजल कारों में क्या हो रहा है, BS6 आने के बाद डीजल गाड़ियों के अंदर अपनी गाड़ी कम स्पीड पे चलाते हैं या लोकल में ही चलाते हैं। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी गाड़ी को 2000 आरपीएम के नीचे चलाते हैं, तो जो शूट मास है डीपीएफ में, क्या होता है, डीपीएफ के अंदर जो इंजन का एग्जॉस्ट है वो जाता है और उसके अंदर बहुत तरह के गैसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए, हम लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने BS6 के नॉर्म्स को अप्लाई किया है। BS6 के नॉर्म्स में क्या होता है कि जो अपना डीपीएफ है, उस डीपीएफ के अंदर ही सारा शूट मास, जो इंजन का वेस्ट है, वो इकट्ठा हो जाता है। शूट मास इज समथिंग लाइक ऐश, ब्लैक ऐश। तो अभी BS6 इंजन के अंदर डीजल तो पड़ता ही है, डीजल के साथ साथ एड ब्लू भी पड़ता है, यूरिया जिसको बोलते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले तो यूरिया आपको वही डलवाना है जो इंजन के लिए रिकमेंडेड है। कोशिश करें ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही डलवाएं, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ियों में फर्दर कोई इशू ना आए। जो डीपीएफ है उसके लिए जो सही एड ब्लू है, वो एक मैन्युफैक्चरर ही डिफाइन कर सकता है, क्योंकि वो एड ब्लू उसके सेंसर्स को एक्सेप्ट, मतलब सेंसर उसी एड ब्लू को एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपने एड ब्लू कहीं बाहर गिरवा लिया, किसी दूसरे मेक का गिरवा लिया, तो माइट भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग इशू हो सकता है कि आपका डीपीएफ शायद उस एड ब्लू के साथ एडजस्ट हो ना हो, या कोई इशू उसका एक रीज़न हो सकता है। यदि आप उस इशू को लेकर के अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो वो आपसे ये सारी बातें ज़रूर पूछेंगे कि आपने एड ब्लू का यूज़ कर रहे हो, आप हमारे यहाँ से नहीं डलवा रहे हो, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या बला 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 बला, मतलब इस तरह के रीज़न वो आप लोगों को दे सकते हैं। एड ब्लू का एक प्रिकॉशन हो गया है, ठीक है। अब सपोज करो आपकी गाड़ी के अंदर डीपीएफ की लाइट आ गई है, डीपीएफ की लाइट आ गई है, चलो कोई बात नहीं। और डीपीएफ की लाइट आ गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। दोस्तों, गाड़ी, हर गाड़ी के अंदर सिस्टम होता है कि वो खुद से रीजनरेशन कर सकती है। इसको बोलते हैं एक्टिव रीजनरेशन। एक्टिव रीजनरेशन के अंदर आपको गाड़ी की सेटिंग्स में ही जाना है। आपकी गाड़ी को आपको न्यूट्रल करके किसी शांत जगह पर बोनट वोनट खोल के खड़ी कर देनी है। गाड़ी आप स्टार्ट कंडीशन में, जैसे ही आप रीजनरेशन, एक्टिव रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी अपने आप हाई आरपीएम पे जाएगी। ये आरपीएम 2000 से 3000 के बीच में, करीब करीब 20 से, मतलब नॉर्मली ये डिपेंड करता है शूट मास कितना है, क्या है, बट ये 4 मिनट में भी हो जाता है, कई बारी 10 मिनट में भी हो जाता है। बट इसका मैक्सिमम टाइम जो जाता है वो 20-25 मिनट तक जाता है। 20-25 मिनट के अंदर, एक्टिव जनरेशन के अंदर, आपकी गाड़ी खुद से ही रीजनरेट कर लेगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी एक शांत सी खुली जगह में, जहाँ पर गाड़ी मतलब सांस ले सके, उसके इंजन वगैरह को खोल के, बोनेट वगैरह खोल करके आप एक्टिव रीजनरेशन कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कई बार ऐसा होता है, सर शूट मास ज़्यादा, एक्टिव रीजनरेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल। अब एक्टिव रीजनरेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल, तो नाउ अब आपको, अच्छा हाँ, यदि आपका एक्टिव रीजनरेशन का साइन आ रहा है गाड़ी, और आप एक्टिव रीजनरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी हाईवे पे लेके जा सकते हैं। हाईवे पर फिर वही सेकंड और थर्ड गियर में 2000 आरपीएम पे गाड़ी चलाइए, करीब करीब आधा घंटा, तो भी आपका पॉसिबिलिटी है कि आपकी डीपीएफ की, जब गाड़ी नहीं होती है 50,000 किलोमीटर के अंदर होती है, तो वो एक्टिव रीजनरेशन से मोस्टली क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको हाईवे पे अपनी गाड़ी वीक में कम से कम 1 से 2 बार चलानी चाहिए, ज़रूर चलानी चाहिए। डीजल इंजन है तो आपको लॉन्ग जर्नी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक्टिव रीजनरेशन फेल हो जाता है, गाड़ी से ही फेल हो जाता है, हाईवे पे भी फेल हो जाता है। उस केस में आपको पैसिव रीजनरेशन पे जाना पड़ेगा। पैसिव रीजनरेशन कैसे होगा? पैसिव रीजनरेशन के लिए आपको अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। वो कंप्यूटर से आपकी गाड़ी को कनेक्ट करेगा, और उनके अलग अलग मेथड हैं, वो कंप्यूटर से पैसिव रीजनरेशन करेंगे।
दोस्तों कुछ पुरानी गाड़ियों में इस तरीके का होता है कि पैसिव रीजनरेशन से भी शूट मास्क क्लियर नहीं होता है। दोस्तों हमने आपको एक्टिव रीजनरेशन बता दिया है, पैसिव रीजनरेशन बता दिया है। दोस्तों यदि एक्टिव और पैसिव दोनों से आपका शूट मास्क क्लियर नहीं होता है तो अब आपको जाना पड़ेगा फोर्स रीजनरेशन में। फोर्स रीजनरेशन आपके शोरूम पर ही, आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही होगा, लेकिन बॉस उन लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, सबको मालूम है। फोर्स रीजनरेशन में वो आपको कह सकते हैं कि ये साफ क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको रिप्लेस करा लीजिए। सेंसिटिव पर्सन रिप्लेस के लिए भी तैयार हो जाता है। मोटा खर्चा है, 1 से 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा अपने डीपीएफ को चेंज कराने के लिए। डीपीएफ के साथ साथ वो उसके सेंसर्स वगैरह भी चेंज करने लगे, सारे एक्सपेंसिव आइटम है। दोस्तों ये सारी चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती हैं। वारंटी में कवर तब होती हैं जब आप इसको प्रूफ कर सकें कि ये इंजन की गलती है, लेकिन ये इंजन की गलती नहीं है। ये गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किए गए BS6 नॉर्म्स हैं। इसमें आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी को चूज़ करना है और उसको चलाना भी उसी हिसाब से। तो दोस्तों फोर्स रीजनरेशन आप मार्केट में कहीं बाहर भी करा सकते हैं। बाहर करा सकते हैं मतलब बहुत सारे लोकल और अच्छे मिस्त्री होते हैं जो, उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, वो केमिकल वॉश के थ्रू भी क्लीन करते हैं, हीटअप करके भी क्लीन करते हैं, बहुत तरह के उनके पास होते हैं। तो डीपीएफ नया लगवाने का डिसीजन लेने से पहले भले ही गाड़ी टो करा के ले जानी पड़े, लेकिन आप लोकल मार्केट में ज़रूर दिखाएं। हो सकता है आपका 8 या 10 हज़ार में ही काम हो जाए आपको पूरा। और एक बार यदि डीपीएफ क्लीन हो जाता है तो फिर से वो अच्छा खासा चल सकता है यदि आप गाड़ी को चलाते रहते हैं, हाई आरपीएम पे चलाते हैं। तो हाई आरपीएम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलाना है, बट हाँ 2000 आरपीएम से थोड़ा सा ऊपर आपको चलाना पड़ेगा, तभी आपके डीपीएफ का टेम्परेचर जो है वो 750 डिग्री के ऊपर जाएगा और आपका शूट मास्क क्लियर होगा। दोस्तों अभी तक हमने वीडियो में आपको एक्टिव रीजनरेशन बता दिया, पैसिव रीजनरेशन बता दिया, फोर्स रीजनरेशन बता दिया। दोस्तों ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि आप जिस वक्त भी अपनी गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट में जाएं तो गाड़ी को ऐसे ही ना खरीदें। सबसे पहले अपनी यूटिलिटी डिसाइड करें, आपकी गाड़ी कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती है, आपका जो यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन के बेस पर आप अपने इंजन सेलेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। यदि आप कम चलते हैं, आपकी गाड़ी कम चलती है तो डीजल गाड़ी ना लें। डीजल गाड़ी आपको कॉस्ट में भी महंगी पड़ेगी। हाँ डीजल गाड़ी आपको पावर देगी, लेकिन आपको वो चलानी पड़ेगी। या फिर आप हफ्ते में 1 या 2 बार उसको हाईवे पे ज़रूर लेकर जाएं, 50-60 किलोमीटर, मतलब करीब करीब आधा घंटा अच्छी स्पीड पर हाई आरपीएम पर थोड़ी गाड़ी चलाएं। हाई आरपीएम का मतलब है करीब करीब 1800 से 2200 2400 आरपीएम के बीच में गाड़ी ज़रूर चलाएं, तो आपको ये डीपीएफ का इशू नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत देर से आएगा। डीपीएफ का इशू लोकल में चलने पर जल्दी भी आ जाता है। कुछ लोगों की गाड़ियों में ये देखा गया है कि नई गाड़ी सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है, उसके बाद भी डीपीएफ का इशू आ जाता है। रीज़न बीइंग कि गाड़ी हाईवे पे नहीं जाती है, गाड़ी सिर्फ लोकल में चल रही है। लोकल में चल रही है मतलब यदि आप अपनी गाड़ी रोज़ भी चला रहे हैं और उस गाड़ी के डीपीएफ का टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा तो शूट मास इकट्ठा होता चला जाएगा और ये 3 या 4000 किलोमीटर पर ही वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। दोस्तों मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जानकारी ही बचाव है। प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। यदि आपके पास सही जानकारी है, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए। जो हमें पता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकें और आपको दिक्कत ना हो, आपका मोटा खर्चा ना आए। तो आपको होप ये जानकारी पसंद आई होगी और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको जानकारी पसंद आई, आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल तौर कैंड तड़का।